जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुह दीजिए श्री वृंदावन को वास। और वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी तट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, लाडली सरकार की, गिरिराज भगवान की, ब्रज 84 कोस की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आए हो तो आइए, ले लो हरि का नाम, सब भक्तन को अजय कृष्ण की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सूर्य वंशावतंस, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामकृष्ण चंद्र जी महाराज, श्री सीता महारानी, यदुकुल भूषण चंद्र श्रोमणी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, लाडली सरकार के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, भविष्य की भविष्य वाटिका के नन्हे मुन्ने भविष्य और कथा पांडाल में विराजे सभी लोग, भूले बिसरे अन्यान्य लोग, ग्राम देव, स्थान देव, इष्ट देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। व्यास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे संगीत वाले भैया सभी के हृदय में हम श्री रामचंद्र भगवान को देखते हुए सभी को प्रणाम करते हैं। हम सभी के हृदय में एक चौपाई के गान से प्रणाम करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे व्यास जी ने बताया, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके ग्राम में आप लोगों के मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण का चरित्र सुनाई दे रहे हैं श्री व्यास जी महाराज। यह भागवत जो है, यह भागवत सुलभ नहीं है, यह जो भागवत है बहुत दुर्लभ है। और भागवत के अलावा जो आप लोगों को मानव शरीर मिला हुआ है, यह देव दुर्लभ है। यह जो मानव शरीर मिला हुआ है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए इस शरीर को हम देव दुर्लभ शरीर कहते हैं। भागवत क्या है, अब हम आपको बताएंगे कि भागवत क्या है। वृंदावन के संत ने एक कवित्त लिखा है, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है भागवत का। भाग्य कहेते भाग्य खुल जात हरि भक्तन के, गाते कहेते गुमान मिट जात है, बाके कहेते वर्ण हो जात हरि भक्तन में, ताके कहेते त्याग मिट जात है।
भागवत में 4 शब्द हैं। जो भागवत महापुराण है इसमें भा, गा, वा और ता 4 शब्द से भागवत बना हुआ है। तो भाग के कहते हैं भाग के खुल जात हरि भक्तन के, कहने का तात्पर्य है कि मात्र भाग कहने से आप लोगों का भाग्योदय हो जाता है, गा कहने से गुमान मिट जाता है। सभी लोगों के अंदर गुमान होता है। गांव के कोई कोई पटेल होते हैं तो सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि भैया हम पटेल हैं। कुछ कुछ महिलाएं अपनी माताएं बहनें सेठानी बनी फिरती हैं। ये गुमान है सबके अंदर। जो हमारे बिहारी जी हैं जी अपने शीश पर राधा रानी के चरणों की धूल लगाते हैं। 3 लोक के स्वामी हैं लेकिन इनके अंदर गुमान नहीं है। और आजकल के लोग एक टीचर की कुर्सी मिल जाए, शिक्षक की कुर्सी, तो उसमें गुमान करते हैं। तो गा कहने से गुमान मिट जाता है। और बाके कहते वर्ण हो जात हरि भक्तन में, बाकी कहने से भगवान के भक्तों में आपका वर्ण हो जाता है, चयन हो जाता है। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, उनका स्कूल में एडमिशन होता है, उसी प्रकार बाकी कहने से आपका भगवान के भक्तों में एडमिशन हो गया। और ताके कहते त्याग मिट जात है। किस प्रकार का त्याग? जो आप माया और मोह में बंधे हुए हैं वह त्याग मिट जाता है। इसलिए कहा जाता है जो आप कथा सुन रहे हैं वही दैव दुर्लभ है। यह जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है ये देवताओं को प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो हमें मानव शरीर मिला है ये देव दुर्लभ है। और संतों ने कई चीजें दुर्लभ बता दी हैं, जैसे दुर्लभो मानसो देहो, दुर्लभो दैव दैवितम। कहते हैं कि जो मानुष का जो देह मिला है ये बहुत दुर्लभ है। महाराज मनुष्य का जो देह है वो सबको नहीं मिलता। जब देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भारत भूमि में जन्म दे दो, तो भगवान कहते हैं ठीक है हमने जन्म दे दिया लेकिन कीड़ा मकोड़ा बनकर रहना पड़ेगा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान जब इतनी कृपा आप कर रहे हैं तो मनुष्य बना दो। तो भगवान कहते हैं नहीं, आपके इतने पुण्य नहीं है कि मनुष्य बन जाए। तो भगवान जो है किसी को मनुष्य ऐसे ही नहीं बनाते, उसके कई जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तो मनुष्य शरीर मिल जाता है। सबको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। तो इस प्रकार देवता की नहीं सुनते भगवान और देवता अन्य योनियों में भटकने लगते हैं। अब आप लोग के मन में प्रश्न उठेगा कि जब ये शरीर देवताओं को नहीं मिल रहा तो हमें कैसे मिल गया? अब ये ऐसे मिल गया जब देवता अन्य योनियों में भटकने लगते हैं, यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, तो भगवान उन पर अपनी कृपा करते हैं। कैसी कृपा? भगवान उनको देखते हैं कि ये मेरा अंश है। आप लोग जो हैं सभी लोग जीव जंतु सब लोग भगवान का अंश हैं। गीता जी में कहा गया है ममई वांसु जीव लोके जीव भूता सनातना। कहते हैं हम आप सभी भगवान का अंश हैं, क्योंकि भगवान तो आनंद सिंधु हैं। भगवान कहते हैं कि मैं आनंद सिंधु हूँ और यह मेरा अंश होकर कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान हम लोगों को मानव शरीर दे देते हैं, मानव शरीर देते हैं। इसके बाद कुछ और भी चीजें जो हैं दुर्लभ बताई गई हैं। कौन सी चीजें? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी हो के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कहते हैं भगवान की सुतदारा और लक्ष्मी। सुत मतलब पुत्र
दारा मतलब धन और लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य। तो सुत, दारा, पत्नी, संतान सबको मिल जाता है, लेकिन ब्राह्मणों का सत्संग, भगवान हरि की कथा, संतों का समागम सबको नहीं मिलता। तो वृंदावन में एक संत हुए हैं, दादू संप्रदाय के संत हैं, हरिदास जी महाराज। वो लिखते हैं, एक कवित्त कहते हैं, बड़ा सुंदर कवित्त है। तात मिले अरु भ्रात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई, राज मिले सब काज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले बहु लोक मिले, परलोक मिले वैकुंठ हूँ जाई, सुंदर और मिले सबहीं पर, संत समागम दुर्लभ भाई। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, हाथी घोड़ा, ट्रैक्टर ट्राली, ये सबको मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की जो कथा है और ब्राह्मणों का जो सत्संग है, संतों का जो मिलन है, ये सबको नहीं मिलता। महात्म्य बताया गया है। इसी प्रकार जब 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। तो सूत जी महाराज से 88,000 जो ऋषि हैं वो क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, कोटि सूर्य समप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। कहते हैं भगवान, आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। जो हमारे अंदर अंधकार है, तिमिर मतलब अंधकार है, आपका ज्ञान हमारे अंधकार को हटा सकता है। इसलिए भगवान, जैसे अभी व्यास जी ने बताया था, आजकल के लोग यदि होते उस समय में, तो सूत जी महाराज से कथा नहीं पूछते, मुझे पूछते कि इंस्टाग्राम कैसे चलाया जाता है, वो आईडी खुलवाते कि आईडी कैसे बनाई जाती है। उस समय जो पंच विकार नहीं थे, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं था। तो भगवान ने कथा का सार पूछा है, तो उन्होंने कथा का सार बताया है। क्या कहते हैं? माया मोहिनी रासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। कहते आप हमें वह कथा सार सुनाएं जिससे माया मोह निराशा का खंडन हो जाए। और भगवान कहते क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवा शोधने किम परायणम। आजकल सभी के घरों में लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं, रोज मारा पीटी हो जाती है। कोई तो ऐसे होते हैं कि बाहर नहीं, अंदर नहीं मिलेगा लड़ने तो बाहर घूमेंगे कि कोई तो मिल जाए, दो चार हाथ हो जाए। इस प्रकार जो क्लेशाक्रांत हैं, ऐसों के लिए आप कौन सा उपाय करें? तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया। ऐसा सुंदर वर्णन आप लोगों के मध्य हो रहा है। व्यास जी महाराज आप लोगों को भगवान का चरित्र सुना रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और आज हमें आप लोगों के मध्य आने का अवसर मिला, हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय अभाव है, समय का अभाव है, वरना यदि रात के 2 बज जाए, व्यास जी भी बैठे रहे कि कब माइक दे रहे महाराज, तो बाटे भी बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम लोग में जयकारा लगाते नहीं बनता। वर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुख संपदम, तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम। महाराज, जब रामायण में युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री राम की गर्जना से जो राक्षस हैं, भूत और प्रेत हैं, वो कोसों दूर जाकर खड़े हो जाते थे। इसलिए हमें जो जयकारा लगानी चाहिए वो गर्ज कर लगानी चाहिए, शेरों जैसे दहाड़ कर। तो एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गुरु जी ने जो कहा, बहुत अच्छा ज्ञान का उपदेश दिया। क्योंकि महापुरुषों के द्वारा पाया हुआ उपदेश
बड़ा अच्छा रहता है। और यही एक प्रसंग चल रहा है। गोपियां कहती हैं मैं कुछ जानती नहीं हूं। अभी गुरुजी ने कहा कोटि सूर्य समर प्रभा, यही प्रसंग उद्धव जी ने कह दिया था भगवान से कि वो गमार गोपियां क्या जाने, तुम उनके विरह में रो रहे हो। तो उद्धव ज्ञान देने के लिए आए थे उन गमार गोपियों को, लेकिन उन गोपियों ने उद्धव के लाने सूदोई कर दो। अब कथा को ज्यादा नहीं बढ़ाएगी क्योंकि रुक्मणी विवाह होना है। और हनुमान जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि हे सरकार, ना तो मुझ में उतना सामर्थ्य है कि बोल सकूं, शरीर प्रारंभ का बोल। ऐसे हे प्रभु, आप आकर के हृदय में विराजमान हो करके जैसे लंका के लिए उड़ान भरी थी, इस प्रकार आकर के हमारी वाणी में उड़ान भरे प्रभु। क्योंकि मुझे इतना सामर्थ्य नहीं है कि अब मैं इतनी कथा को खींच सकूं, इसलिए मैं माँ भगवती सरस्वती की मैया के चरणों की वंदना कर रहा हूँ कि हे माँ, मैं एक शब्द बोलता हूँ और मुझे पानी पीने पड़ता है, इसलिए हे माँ भगवती आकर के विराजमान हो हृदय में। और अति शीघ्र हमें भगवती रुक्मणी संवाद पे पहुंचना है और कथा हमें पूरी बड़ी है।